ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो हमारी पूरी दुनिया को बदल देते हैं। उन लम्हों में ना कोई चेतावनी होती है, ना कोई संकेत, बस एक हादसा, एक जंग और एक फैसला जो हमारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल देता है। यह कहानी है एक प्लेन क्रैश की, एक युद्ध की और उस प्यार की जिसे वक्त ने निगल लिया। मैं और रायना, मेरी मंगेतर, दिल्ली से इस्तांबुल जा रहे थे। हमारी शादी को कुछ दिन ही हुए थे। यह हमारी पहली ट्रिप थी, एक छोटा हनीमून। रायना एक आर्मी डॉक्टर थी, बहादुर, संवेदनशील और बेहद समझदार। फ्लाइट AC 122 में कुल 73 यात्री थे। रात के करीब 1:40 बजे प्लेन में अचानक कंपन होने लगी। अनाउंसमेंट हुआ कि मौसम खराब है, प्लेन को उतारने में देरी होगी। लेकिन वो देरी हमारी किस्मत बदलने वाली थी। एक तेज आवाज़, फिर सब कुछ हिल गया, सीट बेल्ट कस गई और फिर अचानक एक जबरदस्त झटका। प्लेन सीधा नीचे की ओर गिरा। सब कुछ धुंधला था, बस चीखे और धमाका। जब होश आया तो खुद को बर्फ से ढकी किसी पहाड़ी वादी में पाया। चारों तरफ मलबा, जली हुई सीटें, टूटी हड्डियां और पिघलती जिंदगी। रायना मेरे बगल में थी, जिंदा लेकिन घायल। कुछ लोग बच गए थे, लगभग 18 लोग। हम समझ ही नहीं पाए कि ये कौन सी जगह थी। फोन, नेटवर्क, रडार सब बंद। सिर्फ दूर दूर तक दिखते थे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और टैंकों के निशान। हम एक युद्ध क्षेत्र में थे। दिन में हम पहाड़ी की ओट में छिपते, रात में घायल लोगों को संभालते। रायना हर किसी की मरहम पट्टी कर रही थी और मैं खाने पानी की तलाश करता। तीसरे दिन दूर से सैनिकों की आवाज़ें सुनाई दी। हमें लगा शायद कोई बचाने आया है, लेकिन हकीकत और भी भयानक थी। हम जिनकी तरफ दौड़े वो दुश्मन सैनिक थे। हथियार ताने, गालियां देते हुए हमें बंदी बना लिया गया। उनके कैंप में हम बंदी थे, लेकिन मौत से थोड़े दूर। छठे दिन रात को बर्फ के बीच से कुछ परछाइयां आईं। एक चुपचाप हमला हुआ और देखते ही देखते दुश्मन के 4-5 सैनिक ढेर हो गए। हमें छुड़ाया गया और उन यूनिफॉर्म वालों ने खुद को बताया भारतीय सेना की स्पेशल रेस्क्यू यूनिट। उनके लीडर थे कैप्टन वीर मेहरा, निडर, शांत और बेहद होशियार। उन्होंने कहा, आप लोग गलत जगह फंस गए हैं। ये इलाका अब युद्ध का मैदान बन चुका है। हम कुछ किलोमीटर दूर एक बंकर में ले जाए गए। रायना ने वहीं डॉक्टर की भूमिका निभानी शुरू कर दी। घायल जवानों का इलाज, बर्फ में जमा चुके लोगों की देखभाल। हम रात को टॉर्च की मध्यम रोशनी में खाना खाते और सुबह टैंक के शोर से उठते। वहां रहते हुए मेरा और रायना का रिश्ता और गहरा हो गया। उसने एक रात मुझसे कहा, अगर हम यहाँ से जिंदा निकले तो एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 23वें दिन दुश्मन ने बड़ा हमला किया। बंकर के ऊपर गोलियों की बारिश होने लगी। कैप्टन वीर ने आदेश दिया, महिलाओं और सिविलियंस को पीछे निकालो। हम दौड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहे थे जब एक बम पास में फटा। रायना जमीन पर गिर गई। उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया था। मैंने उसे उठाया और दौड़ने लगा, लेकिन तभी दूसरी तरफ से गोलियां चली। मैं डर के मारे चीखने लगा, कोई है, मदद करो। तभी एक नकाबपोश आदमी आया, भारतीय जासूस, नाम था अरहान खान। वो दुश्मन क्षेत्र में गुप्त मिशन पर था। उसने हमें बैक रूट से बाहर निकालने का वादा किया। बर्फ में लथपथ, गोलियों से घिरे हम तीनों भागते रहे। एक एक पल भारी लग रहा था। आखिरकार जब बॉर्डर नजदीक आया, रायना की सांसें टूटने लगी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, तुम जिंदा रहो, ये काफी है मेरे लिए। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। आज उस हादसे को 1 साल हो चुका है। मैं जिंदा हूं, लेकिन अधूरा। हर रात वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, गोलियों की, बम की और रायना की। मैंने उसकी याद में एक किताब लिखी, अंतिम उड़ान, एक कहानी जो शायद सिर्फ मैं ही समझ पाऊंगा। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि युद्ध कभी ख़त्म नहीं होते और जो प्यार अधूरा रह जाए वो हर सांस में जिंदा रहता है। आप जानते होंगे कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है।